लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो दिक्कालाब्दनवच्छिन्ना नन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे इदं कभ्यपूर्योभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचं श्रद्धा छंद में आगे श्रद्धा छंद का लक्षण ना मृनय्यानाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं या सृष्टिः स्रष्टुराज्ञा वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्यापविश्वं या माहुः प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वंशज का अक्षर बढ़िया वंशज जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ वंशस्तमुदीरितं जरौ क्रियाता जुनम को ना मंगलाचरण श्रिया पूर्णामधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं श्रवणलिङ्गे विदितसमययौ दैत्वनिवनिचन सवर्णलिंगी नहीं ठीक चलिए काला वाला मार्कर कहाँ गया नीचे है क्या हाँ नीचे काला वाला मार्कर नीचे हाँ तो क्या चल रहा था संज्ञा पकड़ने चल रहा है ना संज्ञा में आप लोग कल संयोग पढ़े थे ना तो संयोग संज्ञा किनका होता है अर्थात एक कह सकते हैं कि जहाँ व्यंजनों ना दो या दो से अधिक व्यंजनों का जहाँ संयोग हो दो या दो से अधिक व्यंजनों का या फिर कहते स्वर का व्यवधान जहाँ हो ठीक स्वर का व्यवधान जहाँ हो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग हो तो वहाँ क्या होता है उसका संयोग संज्ञा होता है। जैसे आपने क्या देखा था ज्योत्सना हाँ कुछ भी इसी प्रकार से सज्जन हो गया उज्ज्वल हो गया प्रज्वल हो गया ना उज्ज्वल में भी प्रज्वल में सब मिलेगा ना। फिर इसके बाद कौन सूत्र है संहिता क्या है हाँ इसके पढ़ाने से पहले जो है 5 मिनट पुराना रिवीजन करिए आगे ठीक 5 मिनट रिवीजन करिए। पहले बताइए ये संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं कौन कौन से हलंत्यम उपदेशीय अजन्मासिक संज्ञा आदि टुडवा चोटो सप्रत्यस लसक्व अतद्धिते लसक्व क्या है इस संज्ञा करने वाले सूत्र है ना। आपने कहाँ पढ़ा था इसमें अनुबंध में कहाँ पर अनुबंध में। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा संज्ञा ना संज्ञा में पहला क्या था वृद्धादेश क्या वृद्ध संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वृद्धिरादेश और सूत्र कौन सा है वृद्धिरच। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण
न, शुद्ध करने वाला आद गुणा, इसको पढ़ा था। ठीक, फिर अगला सूत्र क्या है? संप्रसारण, क्या बोलते? संप्रसारण न, इसका सूत्र क्या है? एक गढ़ संप्रसारणम न, यड़ के स्थान पे इक हो जाना न, जैसे यष्टा हाँ ठीक, ये जब प्लस त इष्टा बनता है ना, फिर बनता वक्ता वच प्लस अक्तवा, वक्तवा न, वच प्लस अक्तवा न, वच प्लस त उक्त, वच प्लस त उक्त। अगर वच प्लस अक्तवा लगाएंगे क्या बनेगा? उक्तवा, वच प्लस अक्तवा उक्तवा न, मतलब यड़ के इक के स्थान पे यड़ हो जाना ना एक गड़ा संप्रसारण कहता है जो है यड़ के स्थान पे एक, ठीक, अथा जो यड़ संधि करते हैं ना उसका विपरीत। ठीक, फिर अगला आपने देखा था अचोन्त्याद टी, क्या देखा था? टी संज्ञा किसका होता है? अंतिम अच का क्या होता है? टी संज्ञा। सूत्र क्या है? अचोन्त्याद टी। फिर आपने देखा था उपधा, उपधा संज्ञा किसकी होती है? आलो अंत्याद पूर्वधा ना, अंतिम में कुछ भी हो उसके पहले, अंतिम में स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो ना, उसके जो पहले जो है उसकी क्या होती है? उपधा संज्ञा। फिर आपने क्या पढ़ा था? प्रातिपदिक ना, प्रातिपदिक अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। हाँ, अगला सूत्र क्या है? कृत अधि समासाश्च प्रातिपदिकम ना, प्रातिपदिक करने वाले कितने सूत्र हैं मुख्यतः? दो। कौन कौन से? कृत अधि समासास ना। फिर आप लोगों ने देखा पद संज्ञा, पद संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? कौन कौन से? पहला है शुभ तिंगंतम पदम न के सिद्ध च स्वादिश स्वर्णाम स्थाने, स्वादिश सर्वनाम स्थाने, आपका स्वादिश अस्वर्णाम स्थाने, अस्वर्णाम स्थाने। ठीक, अब स्वर्णाम स्थान संज्ञा किसकी होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले मुख्यतः कौन कौन से? हाँ, सी सर्वनाम स्थानम और सूट अनपुंसकस्य न, सूट अनपुंसकस्य और सी सर्वनाम स्थानम। सूट मतलब सु और जस आम आउट न, आम आउट। सी सर्वनाम स्थानम क्या कहता है कि जो है नपुंसक लिंग में जस और सस के स्थान पर सी आदेश होता है ना। ठीक, जस और सस के स्थान क्या होता है? हाँ, नपुंसक लिंग में ठीक सी आदेश होता है। पद संज्ञा करने वाले 4 सूत्र, सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले मुख्यतः 2 सूत्र। ठीक, क्योंकि जब सर्वनाम स्थान समझेंगे तभी आप समझेंगे क्या? स्वादिश सर्वनाम स्थान है। ठीक, देखिए सर्वनाम स्थान अलग होता है, सर्वनाम अलग होता है ना। वो लगभग 10 सूत्र है सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा करने वाला है 10 सूत्र है, उसमें से 3 अपवाद है, 7 जो है। आपने हमें छोड़ा था क्या? स्मार्त प्रत्यय विधि तदात प्रत्यय अंग संज्ञा। अंग संज्ञा किसकी होती है? इसको भी छोड़े हैं आप ना। और क्या? ये छिपम हो गया आपका घो छोड़े ना भैया आप, दाधा घो अदाप ना, दाधा हाँ दाधा गु अदाप होगा ना, दाधा घु अदाप, दाप नहीं अदाप, यड़ संध हो जाएगा ना अभी। देख लीजिए, लाइन मार्क देखिए, कहते घू संज्ञा किनका होता है? देखिए
ना, घू संज्ञा ना। अच्छा, आपने ये भी देखा था क्या, तरप तमपव घ ना, तरप और तमप की कौन संज्ञा होता है, तरप तमपव घ। अच्छा, तरप और तमप ना सुपरलेटिव और ना, तरप प्रत्यय कहाँ लगता है, तमप प्रत्यय कहाँ लगता है, तरप लगता, हाँ तरप लगता है दो के बीच में, तरप मत कहाँ, दो के बीच में, और तमप कहाँ, बहुतों के बीच में ना। इससे प्रियतम में कौन सा तरप है, तमप, प्रियतर में, प्रियतमा में तम प्लस क्या है, टाप, तम प्लस, गाना सुने होंगे ना संस्कृत में। फिर आपने ये भी देखा था जो है निष्ठा संज्ञा ना, निष्ठा भी देखा था आप लोगों ने ना, किसका होता है, त तवतु निष्ठा, अक तक तवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा किसका होता है, और जो है ता तवत कैसा, मतलब कि प्रत्यय वर्तमान कालिक है, भूतकालिक कैसा है, भूतकालिक ना। आपने उदाहरण भी देखा था, जैसे गतवान, गतः, गता में कौन प्रत्यय है, गतवान में ना, छिन्ना भिन्ना खिन्ना में कौन सा प्रत्यय है, हाँ, छायो में छावा में, पक्वा में पचोवा ना। इसके बाद आपने देखा था हल और अंतरा संयोग, आपने देखा था ना, हल और अंतरा अर्थात या दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग हो, या भी कर सकते हैं जो है स्वरों का व्यवधान हो, ठीक, उज्ज्वल प्रज्वल ज्योत्सना ना, ठीक। अब हम बात करते हैं किसका, घू संज्ञा ना, किसका, इसको मैं छोड़ा था ना, घू संज्ञा लिखा दाधा, देखिए सूत्र क्या लिखा है, देखिए देखिए दाधा ना, दाधा घ अदाब, तोड़ेंगे नहीं, दाधा नोदा, ये लिखा है, अच्छा ठीक, अदाब ना, दाप ना, क्या लिखा है, यही दाधा गोदाप। देखिए दाधा, दाधा क्या है, अब इसको अलग करेंगे, दा और धा ना। अब क्या है, क्या करेंगे हम, घू, घू करेंगे ना, प्लस क्या हो जाएगा, अदाब, क्या होगा, दाधा घू अदाब, जय बनेगा ना, दा घू है, चले घ है, चलिए ठीक, दाधा, दाव धा की घू अदाब ना, दाब को छोड़ करके ना, अदाब मतलब दाब माने काटना होता है ना, दाब माने होता है, अदाब माने इनको छोड़ करके ना, किनकी होती है, दाव धा की क्या होती है, घू संज्ञा, क्या होती है, घू संज्ञा। देखिए ये लिखते हैं जो है दाधा घू अदाब ना, संधि करें, कौन संधि होगा यहाँ पे, कौन संधि होगा, यहाँ कौन संधि होगा, देखिए अब तोड़ेंगे इसको, घ, फिर क्या आ गया, ऊ के स्थान पे, ऊ के स्थान पे बाद में क्या है, अ, एक क्या हो जाएगा, झीनम व्यंजनम, क्या हो जाएगा, वह पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह पूरा, घ क्या है, आधा ना, ऐसे कर देंगे, ठीक। देखिए सब यार बेसिक संध का काम आ रहा है, हर जगह आपको मिल रहा है ना। तो लिखा है इन्होंने क्या लिखा है, दा धा घू अदाब, दाब माने काटना और दैब माने साफ करना को छोड़कर
ना, दाप माने काटना, दा धातु, दा इसमें भी आ रहा है दाप में ना, दा धातु है। और कहते हैं दाप, दाप में भी दा आ रहा है ना, कहते इनको छोड़ कर कर, किनको, दाप को ना, इनको छोड़कर दा और धा स्वरूप, दा और धा धातु स्वरूप वाली ना, उसमें नहीं लिखा होगा ना, दा और धा धातुएं, धातुएं लिखा है क्या, हाँ ठीक, दा और धातु स्वरूप वाली धातुओं की घु संज्ञा होती है। किनकी होती है, दा और धा। आपने वहाँ भी देखा था जो है, अच्छा शाम में आप थे नहीं ना, प्रत्यय चला था, दा प्लस यत प्रत्यय चला था ना, क्या देयम बना था ना, ना दा प्लस यत देयम बनता है ना। हाँ 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 प्रत्यय, लेकिन ये क्या है, धातु है ना, कथन दा या दा या धा धातु वाली ना, क्या हो, अगर हो तो क्या होगा इनका, किनका घु संज्ञा होगा, दा और धा की को, अच्छा पूछेगा एग्जाम में आपके, दा और धा की, दा या धा धातु की संज्ञा होती है, कौन संज्ञा, सूत्र क्या है, दाधा घु अदाप, दाधा घु अदाप न, दाधा घु अदाप न, दा और धा धातुओं न, दा और धा धातु न, अदाब शब्द को छोड़ करके न, किनकी, अदाब को छोड़ करके घु धा और धा की कौन संज्ञा होती है, आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा जो है, घु संज्ञा होता है ना, अक्तवत तवत की, सत्रिसानच की, दा धा की न, अक्तवालेप की, किनकी, दा और धा की ना। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो इस पूछेगा भी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और पूछा एग्जाम में वही आता है जो ज़्यादा प्रचलित होता है, जैसे अक्तवालेप, सदृशानच, ये सब क्या है, प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा होते हैं ना। लेकिन आप जानते रहिए, जब आपका भूमिका में दिया है, प्राकथन में दिया हुआ है ना, तो इतना आपको जानना चाहिए कि जो है इनकी कौन संज्ञा होती है ना, तो दा और धा की कौन संज्ञा होती है, इतना अभी जानिए आप ना। अब अगला सूत्र क्या है, संहिता ना, क्या सूत्र है, संहिता। क्या सूत्र है, परः सन्निकर्ष संहिता ना, संहिता किसे कहते हैं, संहिता संज्ञा किनका होता है, परः सन्निकर्ष संहिता ना, अर्थात दो वर्णों का अत्यंत क्या, समीपता, दो वर्णों का क्या, अत्यंत समीपता। जैसे आप जहाँ संधि करते हैं ना, संधि, तो वहाँ क्या होता है, दो वर्णों का क्या, अत्यंत समीपता ना, तो वहाँ कौन संज्ञा होता है, संहिता संज्ञा होता है ना। जैसे आप कुछ भी बना लीजिए जो है, पुस्तकालय ही बना लीजिए, सिंपल देखिए, पुस्तक प्लस आलय ना, पुस्तक प्लस आलय। अब यहाँ क्या मिल रहा है, देखिए क में क्या है, क में क्या है, अ, अब बाद में क्या है, आ। अब इन दो वर्णों का क्या है, इनका अत्यंत। अब हम यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, और यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, क्या इनका हम त वाला ले लें और इनका आ ले लें, क्या इनका जो ऊ वाला है इनका ले ले आ ना। अब जो ल में है अ है उनका ले लें, और जो है क का ले लें अ। तो कहते हैं दो वर्णों का अत्यंत समीपता, दो वर्णों का अत्यंत, दो वर्ण यहाँ, वर्ण यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन अत्यंत समीपता किनके किनके बीच में है, क में अ और इनके बीच में क्या, अत्यंत समीपता है ना। वैसे तो यहाँ भी वर्ण है यहाँ भी है, लेकिन कहते हैं अत्यंत, दो वर्णों की अत्यंत समीपता जहाँ हो तो उनकी कौन संज्ञा होती है, कौन संज्ञा, संहिता संज्ञा। पूछा जाएगा परः सन्निकर्ष किम, क्या पूछा जाएगा, परः सन्निकर्ष किम, इस एग्जाम में पूछा जाता है परः सन्निकर्ष किम, तो आपको लगाना, उसमें देगा संहिता देगा, संहिता देगा ना, संहिता भी देगा, संहिता भी देगा, निष्ठा भी देगा, क्या देगा, निष्ठा भी देगा, और घु भी देगा ना। लेकिन अब जानते हैं परः सन्निकर्ष, परः सन्निकर्ष, देखिए
परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक। अच्छा, संहिता संज्ञा किसकी होती है? संहिता ना, संहिता। खड़ा हो जाए संदीप, किसकी होती है संहिता? हाँ, सूत्र क्या है? आदि अंतेन, आदि और न, आदि और अंतेन संहिता। हाँ ठीक है, इसको जानते हैं। संहिता और संहिता में जो है अंतर, नहीं तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन वो भी रहेगा, पर सन्निकर्ष संहिता रहेगा ना, पर सन्निकर्ष ऑप्शन में वो भी रहेगा। ठीक, लेकिन क्या होता है पर सन्निकर्ष, क्या होता है संहिता, ऐसा संधि होता है ना, इससे संधि कार्य होता है इससे। तो आप जानते रहिए संहिता संज्ञा किसकी होती है? परः सन्निकर्ष की संहिता है ना, परः सन्निकर्ष की संहिता। और संहिता संज्ञा कहाँ पे होता है? दो वर्णों की अत्यंत समीपता। ये मत कहे दो वर्णों की अत्यंत समीपता, जहाँ दो वर्ण मिले अत्यंत समीपता वहाँ होती है। अगर अत्यंत समीपता नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर दो वर्णों कहेंगे तो फिर एक वर्ण यहाँ भी आ गया, एक यहाँ आ गया, जैसे ना यहाँ भी आ गया ना। लेकिन जब कहेंगे अत्यंत समीपता, दो वर्णों की अत्यंत समीपता जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है? संहिता संज्ञा होती है। तो क में हमको अ मिला और यहाँ पे अत्यंत समीपता यहाँ पे है। ठीक, जहाँ संधि होता है ना, जब अत्यंत समीपता इसके भी बीच में है, त में अ है, कम इधर भी है, कम मिल रहा है ना। ठीक, तो लेकिन ऐसे यहाँ भी मिल रहा है ना, लेकिन अत्यंत जहाँ संधि कार्य हो रहा है वहाँ पे क्या अत्यंत समीपता हो ना, किसकी? दो वर्णों की, दो वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं? सूत्र क्या है? हाँ, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा परः सन्निकर्ष किम, अचो अंत्यात् किम, अलो अंत्यात् अक्तावतु न, यचि बस संज्ञा करने वाला सूत्र है। धन्यवाद भैया। हाँ, जहाँ संधिकार होगा, बिल्कुल जहाँ संधिकार होगा। अब संधि कहाँ कहाँ होता है, कहाँ जगह नित्य होता है, कहाँ नहीं। जहाँ देखिए, जब अब संधि होता है ना, अब संधि कहाँ कहाँ अनिवार्य होता है, कहाँ कहाँ विकल्प से होता है ना। तो संधि तीन जगह क्या होता है? अनिवार्य होता है। एक जगह होता है विकल्प होता है। संहितैक पदक नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या तु समासे, वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते ना। एक पद में होता है, कहाँ होता है? एक पद। संहितैक पदक नित्या, धाता उपसर्ग में, समास में, यहाँ क्या होता है? नित्य। तीन जगह क्या होता है? नित्य होता है ना। और वाक्य में क्या होता है? विवक्षा से ना। जैसे रामः वनं गच्छति, रामः वनं गच्छति, एक वाक्य है। अब चाहे इसको रामः वनं गच्छति लिखिए, चाहे रामो वनं गच्छति, एक वाक्य है ना। अब क्या हम, जैसे हम कहेंगे एक पद ना, एक पद क्या कहेंगे तो क्या लिखेंगे हम? पो प्लस अन, पौना बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? पो प्लस अन पौना, एक पद हो गया। हम कहें धातु प्लस उपसर्ग, नि प्लस औसत। नि क्या है? उपसर्ग है, निपसर्ग है। औसत क्या? धातु क्या बनेगा? समास में देख लीजिए आप ना। अब तत्पुरुष समास पढ़े आप ना, जैसे किष्ट, हाँ, कष्ट प्लस आपन्न, कष्ट, आगे कहें कष्टम प्लस आपन्न, कष्टम प्लस आपन्न, माँ का लोप कर देंगे ना। समासिक पद बनाते समय क्या करते हैं हम? ट में क्या है? बाद में क्या है? अ प्लस आ बराबर कष्टापन्न। यहाँ संधि होता है, हर जगह संधि नहीं होता है, न हर जगह संधि होता है, न हर जगह समास होता है ना। ठीक,
तो एक आता है कि दो वर्णों की अत्यंत समीपता, दो वर्णों की अत्यंत समीपता जहाँ हो उनकी क्या होती है, अत्यंत समीपता होती है, वहाँ पर क्या होता है, संहिता संज्ञा होता है। अब कहाँ का संधि नित्य होगा, कहाँ नहीं होगा, संधि में बताया गया है ना, किसमें, सूत्र है संहिता एक पदेक नित्या धातु समासे तु नित्या समासे वाक्य तो ठीक। लेकिन आपसे एग्जाम से भी इतना पूछा जाएगा जो है, जानते रहिए संहिता संज्ञा किसकी होती है। अब ऐसा सूत्र आ गया है जो यहाँ से एग्जाम में पूछता है जो है, प्रगृह्य संज्ञा यहाँ से एग्जाम में आएगा। कारण क्या है, जब संधि पढ़ेंगे वहाँ भी मिलता है आपको जो है, और यहाँ मिल रहा है ना। प्रगृह्य संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं, किसी को याद है प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र? कितने होते हैं, कोई बता सकता है? आप पहुंच रहे हैं वहाँ तक, पहुँचे हैं लगभग। प्रगृह्य संज्ञा करने वाले कितने सूत्र? वैसे ज़्यादा सूत्र होते हैं, लेकिन आपको सब पढ़ना नहीं है। 9 होते हैं ना, कितने होते हैं? 9 होते हैं। लेकिन आपको वहाँ तक मैं चर्चा करूँगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको सब नहीं पढ़ना है। चलिए पहला पढ़ते हैं ना। 9 होते हैं, जानते रहिए ना, कितने होते हैं? 9। हाँ, जानते नहीं, पूछेगा, लेकिन इतना तो जानते रहे कि कितना होता है ना। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आवश्यकता पड़ेगा ना, टीजीटी में तो आपको नहीं पूछेगा जो है, लेकिन जानते रहिए। टीजीटी में तो आपको वही पूछेगा जो ये जो द्विवचन प्रगृह्यम, यही सब पूछ अधसमात ना, वो ये सब आएगा जो है, क्योंकि संधि में है आपका ये। जब संधि पढ़ेंगे वहाँ भी मिलता है आपको ना, तब यहाँ पर जानते रहेंगे। संधि में आप पहले से जो है कन्फर्म रहेगा। मान लीजिए किसी को संदेह भी रहेगा, संदेह तो रहेगा नहीं फिलहाल, जिसको शब्द रूप याद है संदेह नहीं रहेगा। देखिए कहते हैं प्रगृह्य, ईद उत ईदु दे दी वचनम प्रगृह्यम न द्विवचनम। ईद उत एथ, देखिए क्या, ईद उत और एथ न, ईत उत एथ न द्विवचनम, क्या द्विवचनम प्रगृह्यम ना। ईत उत एत, अच्छा ईद से हम क्या ग्रहण करेंगे, हम ऊद से, एत से, हाँ नहीं, एत है ना, ऐत नहीं है। हाँ, ऐत मत समझिएगा, ठीक। अगर इनको कहना होता ऐत तो जो है ऐसे करते हैं, ये लगाते, ठीक, तब इनको ये करना पड़ता है, इसीलिए इनको लगाना पड़ा था ना, इसीलिए इनको क्या लगाना पड़ा था, तत्पर तत्कालस वाला, ठीक। तब देखिए एत उत एथ ना, एत उत एथ। अब संधि करिए यहाँ पर, देखिए संधि करिए। अब देखिए, अब संधि करते चले जाए, यहाँ ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कौन संधि होगा, देखिए क्या होगा, आगे त का द, यहाँ ठीक। अब इतना देखिए ना। अब क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है ना, यहाँ पे दादा है, वो है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्या करेंगे हम,
अछीनम व्यंजनम, यहाँ द क्या है, आधा है, बाद में क्या है, ऊ है। क्या करेंगे इसमें हम, तो क्या लिखेंगे हम, ई द आधा है, द इसे लिखे हम, आधा है ना। अब जो ऊ का इसमें क्या करेंगे हम, लगाएंगे मात्रा, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। क्या बना हमारा, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना आया, ई दू ना। अब क्या है हमारा, द है, क्या है, द आधा है ना, मैंने ऐसे लिखा, ठीक। बाद में क्या है, क्या करेंगे हम, अछीनम व्यंजनम, क्या हो जाएगा ना। नहीं तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं दही, अगर बड़ा लिखते हैं क्या लिखते, दही लिखते हैं ना। तो ई दू दे ना, ई दू दे, ठीक। अब क्या लिखेंगे हम, ई दू दे, अब क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अभी थोड़े से अभी क्या लिखेंगे, द्विवचनम, क्या लिखेंगे, द्विवचनम। तो ई दू देत ना, देखिए ई दू देत, ठीक ठीक, द्विवचनम ना, द्विवचनम, ई दू देत, ठीक। ई दू देत ना, द्विवचनम ना। अब है, अब यहाँ जोड़ देंगे पूरा, हट जाए ना। अब क्या हो जाएगा मेरा, ई दू देत द्विवचनम ना। क्या होगा, प्रगृह्यम, क्या होगा, ना। अब पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा होगा, पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा है ना। लेकिन तोड़ेंगे क्या होगा, ईत ऊत एत द्विवचनम प्रगृह्यम, क्या होगा, ईत ऊत एत द्विवचनम। अच्छा इतना तो समझ के, ईत मत बड़ी, ऊत माने एत हो गया ना, और क्या कहते हैं, द्विवचनम। अब शब्द रूप चला, हाँ कितना होना चाहिए, द्विवचन का होना चाहिए ना। जैसे आप शब्द रूप या धातु रूप चलाते हैं ना, जैसे आप चलाते हैं राम, एक मिनट, राम राम चलाते हैं, रामा ना। अब इकाई एक का पावर एक, एक का पावर दो, एक का पावर तीन ना। अब कहता कि एक कहता कहाँ होना चाहिए, द्विवचन का, एक वचन का द्विवचन का ना। अब समझिए, अभी कहता कि द्विवचन का कहाँ होना चाहिए। अब एक वचन द्विवचन चलता है, मतलब कुछ यहाँ का क्या होगा, यहाँ का पिंटू, न तो ये होगा न तो ये होगा। कहने का मतलब अभी ये क्या है, न तो पहला होगा न तो, मतलब मध्य वाला भाग क्या होगा, मध्य वाला भाग क्या होगा, ये वाला। अब क्या यहाँ चलाते हैं एक वचन ना, एक वचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ एक आता है द्विवचन, कहाँ का, मतलब यहाँ का जो है, यहाँ का जो पोर्शन है, कहाँ, यहाँ का। अब यहाँ का पोर्शन होना चाहिए, लेकिन कहता क्या, ईथ हो ना, ऊथ हो या एथ हो, तभी होगा ना। क्या कहता है, ईथ हो, ऊथ हो, एथ हो। अब हम देखते हैं ना प्रैक्टिकली। मूल शब्द क्या, हरि शब्द है ना, हरि क्या है, हरि शब्द है ना। अब इसका रूप चलाइए, क्या होगा, हरि हरि हरया ना, हरि हरि हरया ना, चलेगा, हरि हरि हरया ना, ठीक। अभी हम क्या लिखेंगे, एक वचन, क्या लिखेंगे, एक वचन, ठीक। यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, द्विवचन। यहाँ क्या लिखेंगे, बहुवचन, लिखे, एक वचन द्विवचन बहुवचन। कंडीशन क्या कहता है, एत उत एत। हमको पहला कंडीशन क्या, हमको बड़ी या तो बड़ा मिला या ए मिले ना, ये होना चाहिए।
यहाँ हम देखेंगे मिल रहा है हम कहीं हमको अभी इतना देखिए मिल रहा है इसमें से, या बड़ी या जब बड़ा हुआ तो ए मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमको? ठीक, पहला कंडीशन। अब क्या ये द्विवचन का है कि नहीं है? अब क्या होना चाहिए? द्विवचन का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? द्विवचन का है तो दो कंडीशन मिलना चाहिए। पता चला कि जो है एत उत एत तो मिल रहा है, लेकिन कहाँ बहुवचन का है, तो वहाँ पे नहीं होगा। ठीक, वहाँ का नहीं होगा, कहाँ का होना चाहिए? लेकिन जब आपको क्या पता होगा जो है शब्द रूप या शब्द रूप पता होगा, या फिर आप रटना पड़ता है। अगर शब्द रूप आपको पता है उसमें रटना नहीं पड़ेगा आपको जो है। ठीक, तो कहता है कि बड़ी ही हो या बड़ाऊ हो या ए हो, कहाँ का हो? द्विवचन में, तो उनकी हम क्या करते हैं? प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। किनकी करते हैं? इनकी करते हैं, बड़ी का, बड़ा ऊ का, ए का ना। अब देखिए क्या है, हरि शब्द क्या हमारा? हरि, हरि, हरि ए तो ना, हरि ए तो क्या होगा? हरि ए तो। अब आपसे पूछा जाए, ये तो मान लीजिए हरि ए तो समान है ना, क्या है? हरि ए तो का जो है प्रगृह्य संज्ञा हुआ, किससे हुआ है? अब हरि ये तो प्रगृह्य संज्ञा किनका हुआ है? ह का हुआ है, र का हुआ है, ए का, तव का। हाँ, जो र में क्या है? ई है ना, जो र में क्या है? ई है ना। इनकी क्या है? प्रगृह्य संज्ञा हुई है, क्योंकि इसमें स्वयं लिखा हुआ ईत उत एत द्विवचनम प्रगृह्यम। इस कंडीशन में मिल रहा है, यहाँ भी हो रहा है ना। कहाँ पे? यहाँ पर इनका क्या हो रहा है? प्रगृह्य संज्ञा। किनका? यहाँ पे लगा है। बाद वाले का नहीं होगा, यहाँ पहले जो लिखा है ना उनका क्या होगा? नहीं तो आप समझें कि जो ए यहाँ भी लिखा है और ए आ रहा है यहाँ पे, देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, कंडीशन मिल रहा है, तो नहीं कहेंगे आपको जो इनका होना चाहिए एतव का। संदेह हो सकता है, पूछा जाए जो है हरि इधर इस कंडीशन का हरि का होगा कि जो है यहाँ एतव का होगा, तो आप क्या कहेंगे ना। अब यहाँ भी मिला, ए में मिल रहा है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन नहीं, कहता ईत उत एत, जो पहले होगा उसी क्या होगा? प्रगृह्य संज्ञा होगा ना, उनका क्या होगा? और उसमें क्या मिल रहा? बड़ी है ना। ठीक, तो क्या होगा? किनका उदाहरण हो गया ये? हरि, इनका हो गया ना। अब देखिए हरि एतो, हरि शब्द क्या द्विवचन में है? हाँ, इकारांत है कि है? इकारांत है, और प्लस क्या द्विवचन में भी है, तो इनका क्या होगा? और जहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो जाए तो वहाँ संधिकार नहीं होता, इतना जानते रहिए। जब संधि आगे पढ़ेंगे ना, तो जहाँ प्रगृह्य संज्ञा होता है उनका संधिकार नहीं होता है ना। अब क्या हमारा? विष्णु इमौ, क्या है? विष्णु इमौ ना, विष्णु इमौ ना मिला। अब देखिए मूल शब्द क्या है? विष्णु, मूल शब्द विष्णु ना, विष्णु 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 विष्णुआ बनेगा ना। अब देखिए क्या ये द्विवचन का है? हाँ, पहले देखिए कि एत है कि ऊत है, एत है, तो तीनों में से एक मिल रहा है ना हमको, तीनों में से एक मिल रहा है, पहला कंडीशन। अब हमको देखना है क्या द्विवचन में आता है कि नहीं आता है। जो ये शब्द है क्या द्विवचन में आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? तो विष्णु 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 आ रहा है शब्द ना। ठीक, तो हमको कंडीशन मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? विष्णु इमौ, तो इनका क्या हो जाएगा? हमारा प्रगृह्य संज्ञा। क्या होगा? क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञा। किनका? विष्णु इमौ का क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञा। वस्तुतः तो प्रगृह्य संज्ञा किनका हो रहा है? जो उकार वाला जो है ना, कि लिखा ना उत का ना, एत उत और एत का क्या होगा? प्रगृह्य संज्ञा होगा ना। ठीक, अब जहाँ प्रगृह्य संज्ञा होता है वहाँ संधि कार्य नहीं होता। संधि में भी पढ़ेंगे आप, यही संधि में भी आपका यही आएगा ना। अब जैसे यहाँ पढ़े रहेंगे तो संधि में आपका तैयार रहेगा जो है। ठीक, तो पहला क्या? हरि एतौ विष्णु इमौ, कंडीशन मिलना चाहिए ईत उत एत में से क्या होना चाहिए? होना चाहिए, प्लस कहाँ का होना चाहिए? द्विवचन का होना चाहिए ना।
तब हरि एतौ विष्णु इमौ, और आप फिर देखेंगे जो गंगे अमु, गंगा मूल ना, गंगा आकारांत शब्द है, इसका रूप चलाइए, आकारांत है ना, इसका रूप चलाइए क्या बनेगा? तो आपको गंगा गंगे गंगा है ना। अब देखिए गंगा गंगे ना, क्या है? गंगा गंगे, गंगा गंगे ना, गंगे शब्द। अब हमारा देखिए क्या है, एत ऊत, एत में से कुछ आ रहा है हमारा, हाँ ए आ रहा है क्या? एक वचन का है, द्विवचन का है कि बहुवचन का है? हाँ द्विवचन का है, गंगे अमु ना। तो इनका क्या हो जाएगा हमारा? प्रगृह संज्ञा। क्या होगा? प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। किनका? इनका। अब देखिए इकारांत वाला आपने देखा हरि एतव, उकारांत वाला देखा आपने क्या? विष्णु इमौ, और एत का आपने देखा गंगे अमु ना। एग्जाम में आपको यही सेम टू सेम यही जो है उदाहरण दे देता है, उदाहरण देता है, पूछता है जो है प्रगृह संज्ञा किनका हुआ है ना, हरि एतव ना, हरि एतव ऐसे बनाएगा, हरि एतव पहला ऑप्शन रहेगा हरि एतव ना। फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? विष्णु इमव ना, विष्णु इमव। तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक, हरि एतव, ठीक। या फिर बना देगा गंगे अमु, ठीक है। क्या बना देगा? गंगे, गंगे अमु, तीसरा ऑप्शन, ठीक। ठीक। हाँ देख, फिर चौथा ऑप्शन आपका बना देगा जो है, ठीक, चौथा ऑप्शन बना देगा जो है एकाधिक, मान लीजिए भाई एकाधिक, तो कौन सही होगा? एकाधिक वाला ना। ए बी सी डी कौन सही होगा? अच्छा ईमानदारी से बताइए, पहले बार किसका ध्यान गया एकाधिक पे? हाँ भाई ईमानदारी से पहला आवाज आया है, किनका पहला मंतव्य गया है एकाधिक? हाँ भाई ईमानदारी से ना। देखिए इसलिए चारों विकल्प क्या ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या करेंगे? आप चारों विकल्प क्या करना है आपको? ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए आप यहाँ गलती करेंगे सुधार लेंगे ना, यही गलती एग्जाम में न कर। जब यहाँ गलती सुधर जाएगी जो है तो एग्जाम में आप वही नहीं करेंगे आप। तो प्रश्न इसी प्रकार बनेगा, हरि ना, हरि एतव गंगे अमु विष्णु इमव और एकाध। तब लेकिन आप जानते हैं कि है एत उत और एत की क्या होती है? कब? द्विवचन में। कब? द्विवचन में। अब यहाँ पे क्या है? हरि शब्द तो है ना, लेकिन क्या है? छोटी है। क्या है? इसमें देखिए विष्णु प्लस इमव है, क्या है? छोटा हुआ है ना, ठीक। तो इससे अब तीसरा ऑप्शन क्या है? गंगे अमु। क्या है? गंगे कहाँ का? एत है, द्विवचन का भी है, तो एकाधिक ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब ए गलत है तो ए ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या बचा? ध्यान दीजिएगा जो है ऐसे प्रश्न बनेंगे, लेकिन जब आपको कंफर्म रहेगा तभी कर पाएंगे। ऐसे प्रश्न बने भी हैं, वही दबाव में आदमी समझ में नहीं आता है। गोलमैन का सिद्धांत भी है जो है, बुद्धि जो है परिस्थिति जन्य होती है। वही प्रश्न आप एग्जाम में गलत करेंगे, जबकि वही प्रश्न आप रूम पे सही करेंगे। आप जान लीजिए। हाँ हाँ क्या? कुछ बनाइए आप, लेकिन आपको इतना पहला ध्यान दीजिए, पहले चरण में इतना ध्यान दीजिए कि जो है एत उत एत क्या होना चाहिए? द्विवचन में। क्या होना चाहिए? एत उत एत क्या? द्विवचन में। उससे मतलब आपको मेन पोर्शन यहाँ देखना है। क्या देखना है? यहाँ पर पहले स्थान पर। कहाँ पर देखना है? पहले क्या हमारा एत उत एत है, पहला कंडीशन। जब आपको शब्द रूप आता रहेगा तभी आप कर पाएंगे या फिर आप रट पाएंगे। दो कंडीशन है,
और आपको समझना पड़ेगा क्योंकि शब्द रूप भी है, आप शब्द रूप भी है, ठीक, तो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं। हाँ देखिए, लेकिन संध नहीं लगेगा। हाँ हाँ, अगर आप प्रगृह संज्ञा जहाँ होगा वहाँ संधिकार नहीं होगा। मैं संधि में बताऊंगा इसको, ठीक है, अगर मौका मिला संधि का मैं बताऊंगा। लेकिन आप पहला चरण में इतना जानिए जो है बड़ी ई का, बड़ी ऊ का और एत का क्या होता है, प्रगृह संज्ञा होता है। कब होगा, जब ये द्विवचन में होगा तब। कब होगा, जब द्विवचन में होगा तब क्या होगा, प्रगृह संज्ञा। जैसे आपने देखा क्या, हरि एतव ना, गंगे अमु विष्णु इमव। पहला चरण में इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप दूसरा चरण पढ़ेंगे ना इसको, तब फिर अरे उससे मतलब नहीं, ईद ऊत एत दूसरे में होना चाहिए। हाँ ईद ऊत एत क्या हो, हाँ हाँ, अभी ध्यान पूर्वक सुनिए भाई, यहाँ सूत्र है। अभी सब आपका जो है जिज्ञासा जो है शांत हो जाएगा ना जब एक मिनट, जब आप पूरा समय तक बने रहेंगे, जब प्रगृह संज्ञा समाप्त हो जाएगा ना, आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, फिर प्रश्न पूछिएगा, ठीक है। अभी आप बने रहिए। 9 सूत्र है, लेकिन हाँ 5-6 सूत्र मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, तब तक उसमें बने रहिए। उदाहरण में समझ में नहीं आता पूछिए जो है, ठीक, सूत्र क्या कहता है, ठीक, और क्या होता है। तो ई तो ऊत एत का क्या होगा, क्या होगा, प्रगृह संज्ञा। कब होगा, इतना बस जानिए बस। अभी प्रगृह संज्ञा किसका होगा, और कब होगा, जब द्विवचन में होगा तब। जैसे नहीं होगा, जैसे हरि एतव विष्णु एमव और गंगे अमु, ठीक। हाँ अदस का रूप किसको याद है, अदस का रूप किसको याद है, पहला लाइन पूरा नहीं, आधा। अमु अमी हो जाएगा। अमु अमी। हाँ हाँ हाँ, अमु कहाँ का रूप है, कहाँ कहाँ, हाँ कहीं बताओ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग कहीं। पुल्लिंग में कहाँ बनेगा, अदर्स का रूप किसको याद है, थोड़ा बहुत इधर किसी को सुना है, बताइए। हाँ पहला दो लाइन बताइए आप। असौ अमु अमु, देखिए असौ चलेगा, क्या क्या, हाँ असौ अमु अमी, हाँ स्त्रीलिंग में हम अभी आप समझिए, ठीक है, ठीक। आधा अमो अमोन, नपुंसकलिंग में आधा अमो अमोन बनता है ना, ठीक है। अभी इसका काम आएगा, यहाँ फंसेंगे आप इसका। अगला सूत्र क्या हमारा, अदसो माद क्या है हमारा, क्या है, प्रगृह संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, 9। तो आपने पहला देखा ईदु देवचनम, किनकी होती है, ईद ऊत एत की क्या होगी, कब होगा, जब द्विवचन में। पहला चरण चल रहा है इसका ना, इसको मैं कम से कम 2 बार 3 बार बताऊंगा तब समझ में आएगा, एक बार में जो है नहीं आएगा। तो ईद ऊत एत की क्या होगी, प्रगृह संज्ञा। कब होगा, जब द्विवचन में हो ना। जैसे गंगे अमु विष्णु इमव हरि एतव ना। अधिकांशता क्या होता है आपकी एग्जाम्पल में जो है, एग्जाम में सेम टू सेम उदाहरण ही चला आता है ना।
लेकिन आप अगर नहीं आया तो क्या करेंगे आप, शब्द रूप अगर आपको याद है तो वहाँ से कर ले जाएंगे ना। ठीक, अगला सूत्र क्या हमारा, अदसोमात ना। इसमें इन्होंने क्या दिया है, एक ही सूत्र दिया है इन्होंने ना। एदो द्विवचनम प्रक्रिया में जो है एक ही सूत्र आया ना इसमें अभी। अच्छा, आओ सूत्र जान लेते हैं। जो है जब प्रक्रिया संज्ञा चल रहा है तो आओ सूत्र जान लेते हैं ना। अदसोमात क्या है, चले क्या है, अदसोमात। क्या सूत्र है हमारा, अदसोमात। कहते हैं अदस शब्द के बाद ना, जो अदस शब्द का क्या मकार, देख रहे हैं, अदस शब्द के मकार के बाद, किसके बाद, अदस शब्द के मकार के बाद। ठीक, जब अदस शब्द का क्या हो, मकार हो, किसका हो, और अदस का रूप पुल्लिंग में क्या चलता है, असौ अमु अमी, क्या चलता है, अमो मिला हमको, क्या मिला यहाँ पर, बड़ा हो, यहाँ क्या मिला हमको, अमी। म में क्या है, बड़ी है ना। तो कहते हैं कि जो अदस शब्द के मकार के बाद क्या हो, ई या ऊ, क्या हो, मतलब ईत या ऊत, क्या समझेंगे, ईत या ऊत ना, प्रगृही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौन, ईत और ऊत। अब यह इन्होंने कंडीशन नहीं रखा कि द्विवचन का होना चाहिए, इन्होंने कंडीशन नहीं रखा। इन्होंने कहा जब अदस का मकार, अदस के मकार के बाद अथा बड़ी आवे, बड़ा हुआ आवे। तो यहाँ हम देख रहे हैं ना, असौ अमो, अमो में क्या है, कहाँ का है, द्विवचन का है ना, अदस का मकार है, यहाँ क्या आ रहा है, इसका भी होगा, इस क्या होगा, हाँ। इसीलिए कंडीशन है कि जो है अगला सूत्र कहता है जो है जब अदस का मकार हो, किसका, जब आपको अदस का शब्द रूप याद रहेगा तभी कर पाएंगे ना। तो इन्होंने दिया अदसोमा, सूत्र क्या हमारा, सूत्र क्या हमारा, कथन जब अदस शब्द के, जो अदस शब्द रूप है ना बड़ा, कथन जब उसका मकार, उसके मकार, मकार माने उसके मकार के बाद क्या आवे, बड़ा हुआ आवे, या यहाँ म है, पहले बताइए अदस का नहीं है, म दिख रहा है, म में क्या बड़ा हुआ लगा है, यहाँ म है, बाद में म में क्या लगा है। अभी इन्होंने कंडीशन नहीं रखा कि द्विवचन का होना चाहिए कि बहुवचन का होना चाहिए ना। इन्होंने कहा कि जो जब अदस शब्द हो, अदस शब्द का मकार हो तो कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ कंडीशन ये है कि अदस शब्द जो शब्द है उसके म के बाद न म में या क्या लगा हो, छोटी ई लगा हो, ई लगा हो, बड़ी ई, या तो बड़ा ऊ लगा हो, तो क्या करेंगे हम उनका हम प्रगृही संज्ञा करेंगे। ठीक, दो वचन होना कोई कंडीशन में नहीं है कि आवश्यक हो, लेकिन म होना चाहिए, ये आवश्यकता है। अदस शब्द पहला कंडीशन क्या है, अदस शब्द का हो, मकार कहाँ का हो, जो मकार हमारा मिलेगा अदस का हो और उसमें क्या लगा हो, बड़ी ई या बड़ा ऊ लगा हो, तो उनकी हम क्या करेंगे, किस सूत्र से, अदसोमात से। क्या करेंगे हम, अदसोमात से जो है हम प्रगृही संज्ञा करेंगे, किनका, कहते हैं अदस के मकार के, अदस के मकार में, अदस के मकार में बड़ा ई या बड़ा ऊ हो तो उनकी भी हम क्या करते हैं, प्रगृही संज्ञा करते हैं। यहाँ कंडीशन नहीं है कि द्विवचन में होना चाहिए कि एक वचन में कि बहुवचन में, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ कंडीशन है कि अदस का मकार होना चाहिए, किसका, वैसे मकार नहीं, अदस का मकार ना, अदस शब्द का मकार हो और उसमें क्या लगा हो, हाँ, दीर्घ इकार और उकार ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसका हम प्रगृही संज्ञा करेंगे। ठीक, जैसे अमी ईसा, देखिए अमी ईसा, अमी अमी ईसा,
ना, अमी ईसा। अब देखिए इकार तो हमको मिल रहा है यहाँ पर। अगला हमारा सूत्र पीछे वाला क्या कहता है, एदु द्विवचनम ईत ऊत एत हो। हमको क्या मिल रहा है, ईत मिल रहा है ना, लेकिन कहता है द्विवचन का भी होना चाहिए। ये तो बहुवचन का हो गया अमी, असौ अमु अमी, ये तो बहुवचन का हो गया। अब तो नियम सब फेल, नियम तो फेल। तो उसमें सूत्र देगा, पहला सूत्र रहेगा अमी ईसा में एदि द्विवचनम से प्रक्रिया होता है, अदसो माद से निपाच का नंग दे देगा जो है ऊ से है ना ना। तो आपको क्या लगाना है इसमें, आपको अदसो मात। कंडीशन हमारा एदु द्विवचनम प्रक्रिया क्या कहता है, ईत ऊत एत, और कहाँ कहाँ द्विवचन का हो, ठीक। तब हम प्रक्रिया करेंगे हम। ये हमारा तो जो है अमी है, 1 के पावर 3 है, बहुवचन का है। जो इकार इसमें लगा है कहाँ का है, बहुवचन है, ठीक। तो इन्होंने कहा नहीं, ईदो द्विवचनम प्रक्रिया से नहीं लगेगा। इन्होंने कहा अदसो मात, कहें जब अदस का मकार हो ना, उसमें ई हो, मतलब बड़ी यू हो या बड़ा ऊ हो, तब हम क्या करेंगे, उनकी प्रक्रिया संज्ञा करेंगे। किन सूत्र से, सो माद से। इसलिए मैं कहता हूँ शब्द रूप आपको कम से कम याद होना चाहिए, तब आप क्या नहीं फंसेंगे ना। तो अमी ईसा और अमु आसते ना। दूसरा क्या हमारा, अमु अमु आसते, हाँ आसाते हैं ना, आसाते, अमु आसाते ना, अमु आसात। अब देखिए यहाँ पे देखिए मकार है, अब मकार कहाँ का है, अदस का है। असौ अमु अमु ना, अब मिल रहा है मकार, अदस का मकार मिल रहा है, वो भी मिल रहा है हमारा। अब कहाँ का ये, द्विवचन का भी है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कहाँ द्विवचन का हो चाहे बहुवचन का। इनसे मतलब नहीं है, इनसे सिर्फ मतलब कि अदस के मकार में क्या लगा हो, बड़ा हो या बड़ी हो, तो उनकी क्या करेंगे हम, प्रक्रिया संज्ञा करेंगे। इसलिए अदस का जो है हम समझते हैं, कल आपको लोगों को सब याद हो जाएगा। अदस पुल्लिंग में, कम से कम पुल्लिंग में ना, अदस का जो है अदस शब्द रूप जो है पुल्लिंग में। अमु आसाते, अमु आसाते, तो अमु आसाते का जो है अमी ईसा का जो है प्रक्रिया संज्ञा किस सूत्र से हुआ है, किससे हुआ है, अदसो मात। अदसो मात सूत्र क्या कहता है, हाँ अदस ना, जो अदस शब्द रूप है उसका क्या मकार ना, अदस शब्द रूप का मकार होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, अदस शब्द रूप चलाएंगे आपको वहाँ माँ मिलेगा किसी में ना, जैसे मिला कहा असौ अमु अमी ना, अमु में जो अमु है वहाँ मिला, अमी में है वहाँ मिला माँ। और दूसरा कंडीशन क्या है, उसमें बड़ा ऊ या हो बड़ा ई हो, तो उनकी हम क्या करेंगे, हम प्रक्रिया संज्ञा करेंगे। किस सूत्र से, अदसो माद से। किससे, अदसो माद से, ठीक। तो क्या बना हमारा, अमी ईसा अमु आसाते। पूछेगा आपसे एग्जाम में जो है, अमी ईसा में जो है प्रक्रिया संज्ञा किस सूत्र से हुआ है। एदु द्विवचन प्रक्रिया तो नहीं लगाएंगे आप, एदु द्विवचन प्रक्रिया क्या कहता है, ईत ऊत एत, द्विवचन में हो ना, बड़ी ई बड़ी बड़ा ऊ और ए कहाँ हो, द्विवचन का हो, तब हम क्या करेंगे उनका उदाहरण, जैसे हरि एतव गंगे अमु विष्णु एतव, विष्णु ना, इनका क्या होगा, प्रक्रिया संज्ञा होगा। क्या हम प्रक्रिया संज्ञा अभी पढ़ा दें, संधि में चले, हाँ हमका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रक्रिया,
प्रकृति संज्ञा समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा चल। हाँ, फिर भी नहीं, फिर कोई कंडीशन नहीं। कहता अदर्स का मकार है ना, कहाँ का है? अदर्स का है ना, तो हम यहाँ लगाएंगे अदर्स। अगर यहाँ पे द्विवचन में हो, अगर अदर्स का मकार ना होता ना, तो हम किससे करते? एदो द्विवचनम प्रक्रियम से। अदर्स के कारण है, किसका? अदर्स शब्द होने के कारण जो है अमो भी किस में आ रहा है? द्विवचन में आ रहा है, लेकिन किसका है? अदर्स का मकार है, इसलिए हम किससे करेंगे इसका? अदसोमास। ठीक, लेकिन वो कंडीशन हुआ तो हाँ मिल रहा, लेकिन कहता है अगर जब अदस का मकार हो तब उससे, अदस शब्द का मकार ना हो तब वो लगाएंगे किससे? एदो द्विवचनम प्रक्रियम से। दोनों नहीं देगा, तब तीसरा ऑप्शन देगा जो है इनमें से दोनों, इनमें से दोनों भी देगा। ठीक, आगे चले। सूत्र समझ में आया नहीं? अदसोमाद, अदसोमाद क्या कहता है? समझ में आया? पीछे हाँ, अदसोमाद क्या कहता है? क्या आपको समझ में आया? कुछ नहीं, क्या समझ में आया? सुनिए, हाँ बोलिए, क्या कहते हैं? कहाँ पे ना हो, किनका? क्या हो जाता है? किनका? अच्छा, ए और ओ क्या हो? ना हो, कहाँ पे ना हो? आपके बगल पड़ोसी। हाँ, अदसोमास समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्या आया समझ में, बताइए हमको। सुनिए, आप सुनिए, हाँ सुनिए। हाँ हाँ, क्या कंडीशन इसमें एक वचन द्विवचन पर बहुवचन होना चाहिए? अच्छा, इसमें कंडीशन नहीं है। जैसे हाँ, अमु आसाते और हाँ हाँ हाँ, लेकिन जबकि ये बहुवचन में है ना, जबकि ये बहुवचन में है। अगर एदो द्विवचनम क्या कहता है? हाँ हाँ हाँ, ठीक, सही है। हाँ, किसमें? अमु नहीं, जब अदस नहीं, जब अदस शब्द का मकार हो तब हम करेंगे, किससे करेंगे? अदसोमास से। किससे करेंगे? अगर ये अदस का मकार ना होता ना, तो हम किससे करते? एदो द्विवचनम प्रक्रियम से करते हम। किससे करते हम? लेकिन यहाँ किसका मकार है? हाँ, ठीक, इस कारण। चलिए, चलिए अब पढ़ाते हैं आपको ओथ ना। क्या बताते हैं? ओथ। अभी तो और सूत्र है, निपात है, इसके पहले क्या है? से है, लेकिन जो थोड़ा आप समझ पाएंगे पहले उसको मैं बताता हूँ ना। हाँ, बता रहा हूँ, चर्चा आएगा अभी बिल्कुल। अगला क्या है जो है? ओथ। क्या है? ओथ क्या है? ठीक, अब ओथ क्या कहता देखिए। अब क्या प्रकृति में बताऊँ कि आगे चलूँ? क्या मैं पूरा सूत्र बता दूँ कि संधि में पढ़ेंगे आप? क्या संधि में पढ़ना चाहेंगे कि यहीं? चलिए, ठीक है। अरे कोला, चलो ठीक है, चले चलो। ओत, ओत सूत्र क्या कहता? ओत, हाँ, ओत माने क्या? ओत माने
क्या ओत माने क्या होगा ना? तो सूत्र क्या हमारा? ओत। क्या है हमारा? ओत। ओत क्या कहते हैं? ओत ओत निपात प्रगृह्यम, ओत निपातः प्रगृह्यम ना। अब कहता क्या? ओकारांत ना निपात को भी, ओकारांत निपात को भी क्या होगा? प्रगृह्य होगा, प्रगृह्य संज्ञा होगा। इन्होंने भी शब्द क्यों लगाया? हाँ, ओकारांत निपात का भी जो है प्रगृह्य संज्ञा होगा। हाँ हाँ, क्योंकि निपात एक अचनांग, क्योंकि इसके पहले इन्होंने कहा निपात एक अनांग, इसके पहले है, मैंने उसको भी छोड़ा है मैंने ना। ठीक, इसलिए इन्होंने लगाया जो है ओकारांत ना निपात में भी क्या होगा? प्रगृह्य संज्ञा होगा। ठीक, इन्होंने दिया जैसे अहो ईसा। क्या? अहो ईसा, अहो ओकारांत है कि नहीं है? हाँ, ओकारांत है कि ओकारांत है, औकारांत है? अच्छा, अहो ईसा ना, अहो ईसा ना, अहो ईसा, आहो, आहो इति, आहो इति। मतलब आपको देखना है, मेन देखना क्या? पहला कंडीशन आपको पहला अभी क्या देखना? पहले चरण में ओ क्या देखना? ओ क्या देखना? ओ कहाँ होना चाहिए? देखिए आहो ईसा, ओत, ओत से क्या ग्रहण करेंगे हम? ओ। तो कहाँ? यहाँ होना चाहिए कि यहाँ 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 कहाँ? पहले पाया जो है उसके लास्ट में ना, पहले वाले के लास्ट में। संधि, अब संधि कैसे करते हैं? जो पहला शब्द है ना उसके लास्ट वाला वर्ड, लास्ट वाला वर्ड ना। लेकिन यहाँ संधिकार नहीं होगा ना। प्लुत आपको वही कहता है प्लुत प्रगृह्यम अचिनित्यम ना, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। जहाँ प्लुत होगा ना, जहाँ प्रगृह्य होगा वहाँ पे जो है संधिकार नहीं होगा। क्या होगा? संधिकार होगा ही नहीं। कहाँ? जहाँ प्लुत होगा, जहाँ प्रगृह्य होगा ना। अभी प्लुत वाले भी आएगा जो है अहो कृष्ण इत्येवागच्छत ना, अभी आएगा। हाँ अहो ईसा। ठीक, अहो ईसा में क्या है हमारा? क्या हमारा? ओ मिल रहा है हमारा। ठीक, अब इसका क्या होगा? हमारा प्रगृह्य संज्ञा होगा। किससे होगा? ओद से, ओद से ना, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या मिल रहा है? ओ। क्या मिल रहा है हमारा? ओ। तो अहो ईसा से क्या होगा हमारा? अब जहाँ जहाँ आपको लास्ट में ओ मिले, क्या मिले? ओ। ठीक, तब क्या करेंगे आप? हाँ, क्योंकि अभी एक सूत्र में और आएगा, उसमें भी ओ मिलेगा, घबराइए मत। लेकिन वो संबोधन कराएगा। ठीक, नहीं, इसमें कोई। ठीक, इन्होंने फिर क्या दिया? उताहो इति। क्या दिया? उताहो इति। क्या है? उताहो इति ना। अब लास्ट में क्या मिल रहा है हमारा? पहले जो शब्द है इसमें लास्ट वर्ड क्या है? ओ मिल रहा है। तो इनका जो क्या होगा? किस सूत्र से होगा? कि ईदुदी वचनम से होगा, कि अदसो मास से होगा, कि ओद से? ओद क्या कहते हैं? लास्ट में क्या हो ना। ओकारांत निपात से भी क्या करते हैं हम? ओकारांत निपात का भी हम क्या करते हैं? प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। ठीक, हमारा क्या मिला? ओ मिला है। पहला चरण में आप यही देखिए, ओत से क्या? ओ ग्रहण करेंगे ना। ओत से हम क्या ग्रहण करेंगे? ओ। तो हमारा उताहो में लास्ट में क्या है? क्या है? ठीक, अगर संधि करते तो क्या होता है? यहाँ कौन संधि होता? लेकिन अब जब प्रगृह्य हो गया है, प्रगृह्य संधिकार होगा ही नहीं ना। ठीक, ऐसे और उदाहरण है जो है अभी आहो इति है। लेकिन आपके लिए एग्जाम्पल में जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट नहीं है, एग्ज़ाम के लिए आपका पहला सूत्र है ईदुद्विवचनम प्रगृह्यम अदसो मात। एग्ज़ाम में पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं ना। ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते जो है। हाँ, नहीं, ये सब आपके एग्ज़ाम में जो है। हाँ,
हाँ हाँ तैयार है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता लेकिन तैयार है, अगर पूछ लेगा। कुछ भी करिए कंडीशन, जहाँ अगर जिसका निपात हो रहा है ना वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन हो ओकारांत हो निपात, ठीक, कुछ भी हो उसका करिए। ये तो इन्होंने एग्जाम्पल मात्र दे दिया, जैसे आप लोग समाज पढ़ रहे थे ना, तो मैंने बताया कि इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। अगर एक कितने शब्द हैं उनको लिखते तो कितना हो जाता ना, तो कई मोटे मोटे ग्रंथ बनाने पड़ते उनको जो है। तो इन्होंने एग्जाम्पल मात्र दे दिया जो है कि ऐसे बनेगा। कंडीशन इन्होंने सिर्फ क्या दिया, नियम दिया है। जैसे 4 + 4 क्या 8 ना, अब कंडीशन दिया। अच्छा अब कुछ भी जोड़ेंगे प्लस लगाएंगे, और 8 + 4 क्या जोड़ रहे हैं ना, अब जोड़ना कंडीशन कुछ भी करेंगे सब वही आएगा। तो इन्होंने एक क्या दिया, मात्र नियम दिया कि अब अदर्स का मकार हो तब क्या होना चाहिए ना। अब एग्जाम्पल जो है कई बन सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, कई बन सकते हैं। अब इन्होंने पहला कंडीशन क्या दिया, एदु दे दिवचनम प्रगृहम। अब इन्होंने मात्र एग्जाम्पल दे दिया गंगे अम्बु। ऐसे अब जहाँ जहाँ आपको क्या ए मिलेंगे ना, ई मिलेगा, ऊ मिलेगा, एत मिलेगा ना, वहाँ अद्विवचन को प्रगृह संज्ञा होगा। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, अब जहाँ जहाँ मिले आप करिए उसको आप, ठीक। एक जरूरी नहीं कि जो शब्द लिखा है बस उसी का होगा, जहाँ जहाँ आपको मिले, जहाँ जहाँ मिले वहाँ करिए। शब्द रूप आपको याद रहेगा, उसमें मिलाइए आप। आज देखिए पुस्तक खोल के जो है कि जहाँ द्विवचन का है ईत ऊत एत मिल लाग नहीं, वहाँ गोला लगाइए, ठीक है। जहाँ जहाँ मिले आपको शब्द रूप खोलिए। धातु रूप में भी होगा, एक कंडीशन है कि शब्द रूप का ही हो। अगर धातु रूप में भी मिल रहा है ना द्विवचन का, वहाँ भी होगा और द्विवचन का होना चाहिए, ठीक। कंडीशन है कि आप शब्द रूप में ही करें। आगे चले तो पहला आपने कहा एदु द्विवचनम प्रगृहम, दूसरा अस्वमात, तीसरा ओत, मतलब ओकारांत हो ना, क्या हो, ओकारांत निपात का भी क्या होगा, ओकारांत निपात का भी क्या होगा, प्रगृह संज्ञा होगा। अस्वमात क्या कहता है, चलिए पढ़ते। निपात एक अच अनांग, निपात एक अच अनांग ना, जानते रहिए इसको। अब और को सूत्र भूल जाइए, लेकिन प्रगृह संज्ञा में भले आपको सूत्र या कन्फ्यूजन हो, लेकिन एदु द्विवचन प्रगृहम अस्वमात, ये सूत्र जो है आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। हाँ क्या है, निपात एक अच अनांग ना, निपात एक अच अनांग। देखिए निपात ना, निपात एक अच अनांग ना, निपात एक अच, निपात एक अच अनांग। निपात एक अच अनांग ना। अब संधि करिए, देखिए निपात एक अच अनांग ना, यहाँ कोई संधि हो रहा है क्या, यहाँ पे कोई संधि हो रहा है, देखिए कौन संधि हो रहा है, देखिए क में क्या है, बाद में क्या है अ प्लस अ बराबर क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, एका, क्या बनेगा, एकाच, क्या बन जाएगा, देखिए एकाच बना, प्लस क्या अनांग, क्या है अनांग है। अब क्या यहाँ संधि कुछ हो रहा है, कौन संधि हो रहा है, क्या होगा यहाँ पे, च का, च के स्थान पे जस्ट में वर्ड का कौन सा अक्षर होता है, कौन सा,
तीसरा ना, अब च का तीसरा वर्ण क्या है? ज। अच्छा पूरा लिखेंगे आधा, ठीक। अब कुछ हो रहा है फिर, अब कुछ ऐसा बना, एकाज, क्या बनेगा? एकाज प्लस अनांग, क्या बना? एकाज प्लस अनांग। अब फिर देखिए कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छहीनम, अच्छा क्या गाता है छीनम व्यंजनम? अच से और हाँ बताओ क्या कहता? हाँ अच से हीन हो, हाँ व्यंजन को स्वर से जोड़ दो। हाँ, अच से हीन व्यंजन को बाद वाले स्वर से, हाँ मतलब गुरु जी वाला मतलब जो आप गुरु जी को बताए थे जो है सही बात है। पहले नहीं आता था, अब आ रहा है धीरे धीरे, ठीक। क्या बन जाएगा? एकाज अनांग, क्या हो जाएगा? एकाज ना, अछीनम व्यंजनम, जा पूरा हो गया, फिर क्या है? नांग ना, निपात एक कच अनांग, निपात एक कच अनांग। अब जब आपको सूत्र में मिलेगा क्या मिलेगा? निपात एकाज अनांग मिलेगा। क्या मिलेगा सूत्र में आपको? ऐसे मिलेगा जब पुस्तक में, निपात एकाजनांग, ऐसे मिलेगा। अब समझिए ना भाई एकाजनांग है क्या है? जब समझ नहीं आ रहा है, निपात एकाजनांग अब क्या है बताइए? अब ऐसे बताइए, मैंने तोड़े अब क्या कहता है? अब अनांग मतलब आंग का ना हो, हाँ आंग का अनांग, क्या कहता? अनांग, हाँ अनांग मतलब संधि बताइए क्या होगा? अनांग मतलब क्या? आंग का, हाँ जो आंग का जो है आ ना हो ना, आंग का हो आ ना हो, तो कहते निपात किस? एक अच होना चाहिए ना, एक अच माने एक स्वर ना, और आ भी जो है स्वर है, एक है, लेकिन क्या कहता? अनांग का ना हो, हाँ वो आंग का जो है आ ना हो, अनांग माने आंग का आ, ठीक। जब आप पढ़े ईसा अर्थ क्रिया योग्य मर्यादा बितो ना, तो उसमें भी आया, जब संध में पढ़ेंगे ना, संध में भी आया था ना, गुरुजी बताए थे ना इसको। तो जो है यहाँ पे देखिए आ, तो कहते हैं आंग का जो है आ ना हो, और कैसा हो? निपात जो कैसा हो? एक अच का हो। कौन सा हो? एक अच, मतलब एक स्वर वाला हो ना, ठीक। अब जैसे देखिए जो है ये इंद्र क्या है? ये इंद्र, हटा दे इसको, ई इंद्र, ई इंद्र, ई इंद्र, देखिए ई इंद्र दिख रहा है, तो ई देखिए एक अच वाला है, हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा इसका? निपात भी है एक अच अनांग ना, मतलब निपात है एक अच वाला है कि नहीं यार? एक अच है। अगर हम दो अच कर देते तब, यहाँ पे हम दो अच करते तो होता, हाँ 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 कुछ, अरे दो मतलब दो स्वर लगा दीजिए, जैसे कुछ भी लिख दीजिए जो स्वर जो है, जैसे मान लीजिए दो स्वर है आप, ठीक है, आप प्लस ऊ लिख दीजिए, मान लो कुछ भी लिख दिए, हाँ दो स्वर हो गया यहाँ पे, कुछ भी लिखिए, दो स्वर वर्ग नहीं होगा। अब यहाँ इंद्र लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? इंद्र, क्या होता है यहाँ पे? हाँ क्या होता? प्रकृति संज्ञा होता, हाँ ठीक।
हाँ संधिकार होगा, लेकिन क्या प्रग्रही संज्ञा नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? प्रग्रही संज्ञा नहीं होगा। ठीक, क्या कहता है? निपात एक अचनांग ना, एक अच वाला क्या हो? एक अच वाला हो तो भी क्या होगा? हम कहते हैं निपात एक अच वाला हो तो भी क्या करते हैं? हम प्रग्रही संज्ञा करते हैं। जैसे ए इंद्र ओ उमेश ना, ए इंद्र ओ उमेश, यहाँ मिल रहा है ना। देखिए जब हम करते थे, जब एदो द्विवचन प्रगृह्यम करते थे तो हम क्या, जो पहला शब्द होता था उसका हम क्या अंतिम वर्ण देखते थे ना। यहाँ पे एक ही है, एक अचवाला है। अगर कहीं यहाँ व्यंजन होता हाँ नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि सूत्र में क्या कहता है? सूत्र में क्या कह रहा है? कुछ भी लिखा भाई, कुछ भी लिखा, निपात हो एक हंसवाला हो, ठीक, कुछ भी लिखा आप सूत्र कहता है जो है निपात एक हच अनांग ना। पहला चरण में कुछ भी लिखिए, कहता है निपात हो एक हच वाला हो और निपात हो ना, तो उनकी क्या करते हैं हम। लेकिन अब फंस गया मैटर आंग में। किस में फंस गया मैं? कहता आंग का जो है अब एक, हाँ आंग का जो है आ, अब उसमें भी तो एक अच है। हाँ तब क्या करेंगे? फिर वो आया जो है आ एवं नु मन से, हाँ आ एवं नु मन से, हाँ पंचमी षष्ठी का रूप दिया क्या निपात का? क्योंकि यहाँ संधिकार नहीं, इसका मतलब विसर्ग था। फिर कहाँ पे? निपात एक, अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ विसर्ग रहा होगा। विसर्ग हाँ हाँ हाँ, अभी अगला क्या है? आ एवं नु मन से ना, आ एवं आ एवं आ एवं नो मन से। अब ये आ गया जो है ना, आ तो आ गया, लेकिन ये आ कहाँ का है? ये आंग का है, कहाँ का है? हाँ आंग का है, हाँ हाँ आम का होगा आप बच्चे से नसीब दाओ। आ एवं न मन से, हाँ हाँ कहाँ के? अगित का है ना, हाँ हाँ ये आंग का नहीं है ना। किसका है? आंग का नहीं है। अब कैसे पता होगा ये समस्या कि आंग का है कि नहीं है ना? हाँ कारिका है, क्या है? कारिका है ना, इसे तो थे क्रिया योग्य। अब इसको नहीं बताऊंगा ना, आगे आएगा बताऊंगा इसको फिर। ठीक, अभी इतना जाने जो है आ एवं नु मन से ना, आ एवं नु मन से, ये आंग का नहीं है। कहाँ का है? वाक का है ना। अभी इतना जानिए। अभी इतना जाने के निपात एक अचनांग ना, निपात एक अचनांग, एक अच कैसा हो? निपात का कहते हैं निपात का एक अच हो तो भी हम क्या करते हैं? प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। लेकिन आंग का जो हो ना हो, का हो आंग का जो है, उसमें भी आंग का जो हो आ आता है ना, आंग का भी आ आता है, तो क्या हम उसका करेंगे? कथ नहीं, कहते आंग का जो है न हो। ठीक, यहाँ जो आ एवं न मन से वाक्य का है ना। हाँ कौन? अरे कोई भी शब्द हो, अव्यय माने क्या होता है? न व्ययित अव्यय। अब हम करें या था, इसमें संधि कर सकते हैं क्या? हम तोड़ सकते हैं, खर्च कर सकते हैं इसको हम।
अब किसी के पास हाँ 1 रुपये है या 2 रुपये कुछ भी हो ना, क्या वो अपने पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ? व्यय माने क्या होता है? व्यय, हाँ व्यय माने खर्च करना होता है। अव्यय माने खर्च करना। अव्यय माने मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक, आप खर्च नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? अव्यय। अब खर्च हो जाता हो व्यय, ठीक। अब देखिए जब यही जो शब्द है इसमें प्रयोग करिए, संधि है, संधि कार्य करते हैं तो हम खर्च करते हैं कि नहीं खर्च करते हैं हम ना? शब्दों का मतलब उसके स्थान में दूसरा कुछ शब्द आता है, उसके स्थान कुछ दूसरा कुछ शब्द आता है तो खर्च करता है तभी तो कुछ मिलता है उसको, वो कुछ देता है तभी तो कुछ पाता है। हाँ तो अगर हम कुछ देंगे नहीं तो पाएंगे नहीं, जो है खर्च करता है, ठीक। अब जहाँ वहाँ खर्च होता है तो क्या हो जाता है? व्यय हो जाता है, व्यय ना। अब इस शब्द में देखा यथा में हम का इसको अलग कर सकते हैं, हाँ तो क्या होगा? अव्यय। मतलब इस शब्दों में हम कुछ अलग नहीं कर सकते हैं, जो है या संधि कुछ नहीं कर सकते हैं, मोटा तौर पर समझिए तो क्या हो जाएगा? अव्यय, ठीक। तो अब समझिए एक अच वाला क्या हो? जो स्वर हो कैसा हो? एक अच ना, जो स्वर है निपात हो और एक अच का हो, और जो है अनांग मतलब आंग का आ ना हो, तो उनकी हम क्या करते हैं? प्रगृह संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं हम? अब इसमें कल अंतर बताएंगे जो है आंग में और आ में ना, क्योंकि 15 से 15 मिनट 15-20 मिनट लगेंगे इसको, 20 मिनट कम से कम समझने में आपको जो है। जब माइंड फ्रेश होगा तभी आप समझेंगे जो है। हाँ अच्छा, कितना सूत्र हुआ जो है प्रगृह संज्ञा का आज? हाँ 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 देखिए कुछ हो सार्थक होना चाहिए। देखिए हाँ हाँ देखिए इसके विषय में विचार करूंगा मैं अभी जो है ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ इसमें विषय में आपको विचार कर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अच्छा प्रगृह संज्ञा वाले कितने सूत्र हो गए आज? कौन कौन से? ईद्युदिवचनम अधसोमात ओत निपात एकवचनांग ना। आपको ईद्युदिवचनम प्रगृह्यम इसको भूलना नहीं है, अधसोमात को भी नहीं भूलना है ना। और हाँ निपात एक अचनांग का जो है, निपात एक अचनांग जो है क्या करता है? एक अच वाला। ए इंद्रा ओ उमेशा, ठीक। क्या टाइम है? टाइम है हाँ हो गया, संपन्न करें, ठीक है। धन्यवाद।